मैं दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल चैनल में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है गुरु नानक समिति की ओर से एक चाय पे सभी को निमंत्रण दिया गया और सभी लोग एकत्रित हुए। वहीं पूर्व मेयर राजेश कुमार जी भाजपा के वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने तमाम व्यापारियों की समस्या थी जो उनको सुना और उनको आश्वासन दिया गया जो भी कोई मेरे लायक कुछ सेवा होगी, व्यापारी लोग कोई भी यदि बुलाएंगे तो मैं हमेशा इनके साथ एकत्रित कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहूँगा। और वहीं राजेश जी का पगड़ी पहना के स्वागत करा गया, दिनेश जी का स्वागत करा गया। जो तमाम जो पद अधिकारी थे गुरु नानक समिति के लोग, मलखान साकला अध्यक्ष जो और तमाम जो उनकी टीमों ने एक चाय पे निमंत्रण करा गया, सबको बुलाया गया और सभी को एक यही पार्किंग की जो समस्या रहती है करोल बाग के व्यापारियों की, वो शायद राजेश जी ने उनको दिलासा दिया। आगे भी जो भी कोई पार्किंग की जगह मिलती है, नगर निगम में कोई जगह है आपके पास तो आप मुझे बताइए, हम वो पार्किंग के लिए भी। साकला साहब का आदेश हुआ कि भाई आपको इनवाइट किया हुआ, आप आ रहे हो, तो हमने सबने एक बड़ी रूपरेखा बनाई हुई थी, मगर अध्यक्ष जी ने ये बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम रखा। एक बार ये अध्यक्ष जी के लिए ताली बजा दीजिए। राजेश जी से करवाओ, मनोहर चौहान जी का हमारे को प्रधान है। मैंने बात नहीं आती, सब आती है नहीं आती बांधो को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खटी समाज के प्रधान जी। अरे लो भाई एक बार और अरे आओ मलखान साहब, आप भी आइए। आइए साहब, धन्यवाद। अगला साहब आप भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर टैंक रोड मार्केट एसोसिएशन बनी हुई थी, मगर क्या था कि कुछ वर्षों से हम सब दुकानदार हैं यहाँ पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ को लेके। तो एक छोटी सी पहल रखी है, गुरु नानक मार्केट के नाम से हमने एसोसिएशन बनाई है, जिसके माननीय अध्यक्ष जी हैं और ये सैनी साहब महामंत्री हैं, सैनी साहब का स्वागत। डिप्टी चेयरमैन साहब, ये हमारे कैशियर सरदार जी, ये कैशियर साहब हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष हैं, और ललित जी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। आइए ललित जी, पहले रहो सारे लोग भाई आओ ना, मैं पहना दो भाई साहब। अरे आओ यार, आओ ना, आप भी आओ, आओ इधर आओ, आओ जी, आओ चलो। आइए आइए भाई साहब, आइए आप डबल आइए आइए साहब, आइए साहब, अरे चलो आइए इधर भाई साहब को बना दो। आइए बाबू जी, भाई साहब बंटी भाई, आप भी आओ। कोई नहीं आ जाएगी, सबकी आ जाएगी। राजेश जी, जैसा कि आप एक्स डिप्टी मेयर भी रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, तो आज यहाँ पे एक छोटी सी होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया किसी संस्था के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये होली का प्रोग्राम नहीं था, ये मार्केट एसोसिएशन के लोग थे जो कि आज चाय के ऊपर चर्चा के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और होली के सारे कार्यक्रम निरस्त सरकार ने कर दिए हैं। और मैं इन भाइयों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मास्क है बहुत ज़रूरी, 2 गज की है दूरी। तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है, मास्क बहुत ज़रूरी है। तो राजेश जी, देखा जाए कि कोरोना जैसी महामारी भी दिल्ली में दिन प्रतिदिन फिर से पैर पसार रही है, और इसमें एक बहुत बड़ा हिंदुओं का त्यौहार भी है जो होली के नाम से जाना जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की और प्रदेश की जनता को? देखिए, होली बहुत अच्छा पर्व है, और इस समय कोरोना की महामारी जो चल रही है पूरे
देश में और बाहर भी चल रही है, इससे हमें बचना है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और हम सबको भी वैक्सीन लगानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो किस तरह से लोग होली मनाएं? नहीं, होली देखो घर के अंदर रहकर भी बना सकते हैं, भाई हैं आपस के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की बहुत गंभीर बीमारी है। मान लो किसी के कोरोना हो जाए तो वो कैसे बचेगा, क्या है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने इंजेक्शन भी हमारी भारत सरकार ने उपलब्ध करा दिया है, तो बहुत जल्दी इस महामारी से हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं इस महामारी को ख़त्म करें। एक सवाल है, देखा जाए आप पूर्व में रह चुके हैं, इस देखा जाए करोल बाग से पूरे विधानसभा जो है, जो तमाम व्यापारी लोग यहाँ एकत्रित हुए हुए, जो ये नई एसोसिएशन बनी हुई है, क्या इन व्यापारियों को पार्किंग की सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? नहीं, अगर इनके लिए कहीं पे स्थान होगा तो मैं नगर निगम के अंदर सिफारिश करूंगा, ये हमें स्थान बताएं कि पार्किंग का ये स्थान है, उसको हम देखेंगे। अगर वो वैलिड होगा तो हम इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। अक्सर देखा जाता है जो व्यापारी लोगों के साथ जो कस्टमर आते हैं, वो अपनी सेल परचेस में सामान खरीदते हैं, उनकी गाड़ी हमेशा क्रेन लगा के ले जाती है, तो उनको नुकसान जो झेलना पड़ता है व्यापारियों को झेलना पड़ता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके अंदर मान लो पार्किंग की व्यवस्था अगर हो जाए, कहीं ज़मीन है नगर निगम की, तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर पार्किंग बनाने के लिए तैयार हैं। और मान लो दुकानदार भाइयों की कोई समस्या है तो वो हमसे कभी भी आके मिल सकते हैं, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। समय कोई रख रखा आपको मिलने का, जो व्यापारी से कुछ समय? नहीं, सब लोगों को पता है मेरे बारे के अंदर। मैं गौशाला मार्ग के ऊपर बैठता हूँ और लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक भी उपलब्ध रहता हूँ वहाँ की जनता के लिए। और यहाँ की जनता भी हमारी है, वो कभी भी मेरे पास आकर किसी भी काम के लिए आ सकते हैं, मैं उस काम को कराने के लिए तैयार हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर फलवाड़िया। भास्कर जी, जैसा कि आप लोगों ने एक एसोसिएशन का गठन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस एसोसिएशन से इस व्यापारियों को क्या लाभ मिलने वाला? व्यापारी को लाभ बहुत अच्छा मिलेगा जी, क्योंकि पहले जो एसोसिएशन इसमें ऑलरेडी काम कर रही थी और दूसरी एसोसिएशन हमें बनानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं पहली एसोसिएशन में कमी रही होगी, दूसरी एसोसिएशन हमें बनानी पड़ी। क्योंकि जब क्या होता है कि जब संख्या ज़्यादा होती है ना, तो ध्यान कम आश्रित होता है, तो हमें दूसरी एसोसिएशन हमें इसलिए बनानी पड़ी कि जैसे एक पार्ट होता है, एक थोड़ा कि उसका और देखभाल अच्छी तरह हो सके। तो हमारे मलखान सागला जी जो यहाँ निवास भी है, इनकी यहाँ शॉप भी है, तो इनको अध्यक्ष बनाकर हमने एक तरह से इन व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ तक उच्च लेवल पर नहीं जा सकती थी, अब ये अपने लेवल निम्न स्तर के ऊपर इस कार्य को अच्छा करेंगे। जो ऐसा क्या रहा जो आपको दूसरी एसोसिएशन बनानी पड़ी और पहली एसोसिएशन में काम क्यों नहीं हो रहा था, क्या कारण था? ऐसा होता है, जब संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं कमी रहती है। अपनी बात को उठाने के अंदर हो सकता है कि प्रधान के पास समय नहीं है, जो उस पहली जो एसोसिएशन के अंदर उसके अंदर समय का अभाव होने के कारण हो सकता है इनकी कोई समस्या रही होगी कि जो ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर हमारे को इस एसोसिएशन के माध्यम से उनको एक सचेत के रूप में अंदर करना पड़ा कि भाई आप यदि आप हमारा ध्यान नहीं रखें, दूसरी भी हम तैयार है। तो आगे से यही है कि ध्यान रहेगा उनको कि हमारे यहाँ होली का एक बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं का, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने एसोसिएशन के? देखो हमारा ये, हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की प्रदेश और पूरे, ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है एक तरह से होली का त्यौहार, और पूरे जितनी भी हमारे भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, अलग अलग बिरादरी के अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, बड़े हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। और मैं यही कहूँगा कोरोना काल के अंदर जो जिस तरह से और भी त्यौहार जो हमारे को एक संकुचित मात्रा के अंदर मनाने के लिए, और दिल्ली भारत सरकार की तरफ से, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ से, या कोरोना की जो भी इसको देख रहा है, और WHO उनकी तरफ से भी यही है कि भाई कोरोना को अपने घर के मतलब कोरोना की वजह से इस त्यौहार को अपने घर तक ही मनाया जाए। जो भी और भी जैसे मुस्लिम का और भी त्यौहार है या हिंदुओं का कोई भी त्यौहार है, उसको घर के अंदर अपने घर के अंदर ही मनाया जाए, जिससे कोरोना की रोकथाम हो सके। जी राजेश जी, जाते जाते इन व्यापार जो एसोसिएशन है, इनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन्होंने जो एसोसिएशन बनाई है वो अच्छा काम करे, यहाँ की जनता, यहाँ की दुकानदार भाइयों के लिए अच्छा काम करें। हम भी इनके साथ हैं, अच्छा काम करेंगे तो हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं एक बार फिर जो भी पदाधिकारी बना है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मलखान जी सांकला साहब अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलखान जी, जैसा कि आप व्यापारी के जो एसोसिएशन है इसके आप अध्यक्ष हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस एसोसिएशन के बारे में? इस संगठन के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, छोटी छोटी समस्याएं व्यापारियों की, पार्किंग की समस्या है,
और सफाई की समस्या रहती है। इन समस्याओं का समाधान के लिए हम संगठित हुए हैं और इन समस्याओं का हम समाधान आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी पद पे हैं? जिला अध्यक्ष है अनुसूचित जाति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट से। जिलाध्यक्ष जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो व्यापारी वर्ग आज यहाँ पे एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे तो खुद इतनी खुशी है। मेरे साथ ही ज़िले में उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई जो बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो प्रधान बने, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं है कोई। और पूरी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, कोई भी कार्य होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर निगम से करवाने के लिए मैं आप सब पूरी एसोसिएशन को आश्वासन देता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम कराऊंगा। जैसा कि देश एक कोरोना काल से गुजर रहा है और आप एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाधिकारी जिले के पद पे हैं भी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कोरोना काल में, क्योंकि होली जैसा महापर्व भी 2 दिन के बाद मनाया जाने वाला है, क्या कुछ कहेंगे देश और प्रदेशवासियों को? देखो, मैं सबसे पहले होली की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार द्वारा निर्मित कोवैक्सीन है, उसे 45 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लगवाएं, जिससे कि हम इस बीमारी पे काबू पा सकें। इसका यही एक उपाय है बचने के लिए। वैक्सीन आ गई, जब वैक्सीन नहीं थी तो हम ये सोचते थे कि वैक्सीन कब आएगी। अब भारत सरकार सिर्फ भारत में ही नहीं और भी दूसरे कंट्रियों में, देशों में अपनी वैक्सीन दे रही है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम और इतने कम समय में कर दिया। तो सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना पर काबू पाएं। कि आप पदाधिकारी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको ये गठन करने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, आवश्यकता जब पड़ती है, जब चीज़ की ज़रूरत होती है, तो पहले जो यहाँ एसोसिएशन बनी हुई थी, मैं उसका भी पदाधिकारी हूँ। और दोबारा हमें एसोसिएशन इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो हमारे दुकानदार भाई हैं, व्यापारी हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ व्यापारी हूँ, मैं खुद यहाँ व्यापार करता हूँ। व्यापारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो अभी तक किसी भी एसोसिएशन ने जो पहले बनी थी नहीं दी थी। चाहे उसको आप सफाई की समस्या बोल लीजिए, चाहे पार्किंग की समस्या बोल लीजिए, या एमसीडी की समस्या बोल लीजिए, या ट्रैफिक को लेके बोल लीजिए। इन चीज़ों को हमने जब गठन किया, मेरे साथ में राकेश जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, महासचिव भी हैं, सचिव भी हैं, पूरे पदाधिकारी बताए, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। जब हमने सबने इसको बैठ के मंथन किया तो हमें उस मंथन में ये निकल के आया कि जो कार्य मार्केट में होने चाहिए थे वो हमारे सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं, और इन विकास के कार्यों के लिए हमने अपनी एसोसिएशन का गठन किया है। तो जैसा कि एक कोरोना का महामारी दिल्ली जैसे प्रदेश या देश में फैल रहा है जिस कंडीशन से, और एक हिंदुओं का होली जैसा महापर्व भी 2 दिन के बाद मनाया जाने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप देश और प्रदेशवासियों को, किस तरह की हिदायत बरतें वो? देखिए, सबसे प्रथम तो हमारी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश और पूरी मार्केट एसोसिएशन को मैं बधाई देता हूँ कि जो हमारा हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है वो आप सब सुख शांति से मनाएं। और जैसे आप कोविड का बोला, कोविड की जैसे हमारे राष्ट्रीय, हमारे प्रधान जिसको बोलते हैं सेवक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें गाइडेंस दी है, उनको सब माने। जितनी हमें बोला जाए कि आप अपने घर के अंदर रहें, कृपया करके आपके माध्यम से मैं सबको सलाह दूंगा कि आप कोविड को देखते हुए पूरा पालन करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा मास्क मेरे हाथ में है, मेरे को आपसे वार्तालाप करनी थी इसलिए मैंने मास्क हटाया है। हम खुद, हमारे गाइडेंस जितने भी पदाधिकारी, हमने अभी सैनिटाइज़र वितरण किया था, मार्केट एसोसिएशन ने अलग किया था, हमने अलग किया था, तो हम खुद उसमें लगे हुए हैं कि हमारे उससे जितने कार्य हो सकते हैं, हम जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं अवेयरनेस कर रहे हैं। और जी क्या कुछ कहेंगे, जैसे होली का पर्व 2 दिन के बाद हमारे देश में मनाया जाने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, होली हमारा हिंदुओं का नहीं और सभी समाज का और सभी उसका धर्म का त्यौहार है, और ये खुशियों भरा रंग का त्यौहार है। परंतु
इससे पहले हमें अपनी जान बचानी है। और उस कोविड के वजह से जो आज हमारी महामारी फैली हुई है, उससे मैं दिल्ली वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि होली का त्यौहार हर साल आता है, परंतु अगर हम इस बीमारी से कुछ दिन हम अपने इसमें अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे तो हम इस बीमारी पे निजात पा सकेंगे और पा लेंगे, और बहुत जल्द ही हम इस बीमारी से निजात पा लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। हम होली अगर इस साल नहीं भी मनाएंगे तो हमें ऐसे कोई बात नहीं है, परंतु मैं उस परम पिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि मेरे क्षेत्रवासी, मेरे देशवासी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरा भारत तरक्की करे, यही मेरी दुआ है। और मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं मार्केट के बारे में कहना चाहूँगा, जो हमने भी जो प्रयास किए नई कार्यकारिणी गठन होने के बाद, उसमें जो हमने कार्य किए हैं, जो प्रमुख कार्य मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरफ पटरियों का निर्माण करवाना, हाई मास्किंग लाइट लगवाना, इसके अलावा कैमरों का निर्माण, वाईफाई का निर्माण और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ये गुरु नानक रोड पे नो पार्किंग जोन की हमने प्रशासन को लिखित में सब कार्रवाई दी है और सब कार्रवाइयाँ चल रही है। आने वाले समय में काम होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद। नहीं इतना ही बस। तो लोग भाई आओ ना आप। जिंदाबाद। मलखान जी, जैसा कि एक होली का पर्व भी यहाँ पे आ चुका है देश में, जो कि दो दिनों के बाद पर्व मनाया जाएगा। कोरोना जैसा कहर हमारा देश, पूरा भारत इसके बीमारियों से ग्रसित हो रहा, दिन प्रतिदिन संख्याएं बढ़ती जा रही है, तो किस तरह की हिदायत देश और प्रदेशवासियों को देंगे और होली का पर्व किस तरह से लोग मनाएं, ये संदेश दे दीजिए। देखो, होली का त्यौहार तो हम हर साल ही मनाते हैं। अगर इस साल अगर हम अपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर उनके गाइडेंस लाइन के अनुसार मना लेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और देश भी सुरक्षित रहेगा और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, और फिर मौका आएगा फिर होली बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये हालात देश में ऐसे हो रहे हैं कि कोरोना काल है, तो हमें अपने घर के WHO के रूल के अनुसार रहना चाहिए और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए, हाथ पैरों की साफ सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए हमें। और यही एक बचाव है कोरोना काल से, यही बचाव है मार्केट की तरफ से आपको सबको होली की। और मैं सभी देशवासियों को प्रार्थना करता हूँ, देशवासियों के लिए, कि इस कोरोना काल से जल्दी मुक्ति मिले, लोग अपने व्यवसाय के अंदर जल्दी लौट के आए और सुचारू रूप से काम करें।